आप सभी को आने वाली गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हम हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन और प्रसाद बना के तैयार किया जाता है, जिसमें ये महाप्रसाद विशेष होता है जो बेसन की बूंदी से बनाया जाता है। पर आज का जो महाप्रसाद है हम बिना बेसन बिना बूंदी के बनाएंगे। बहुत ही इजीली ये 1 घंटे के अंदर बन जाएगा, सिर्फ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से। वैसे तो ये ट्रेडिशनल प्रसाद बेसन की बूंदी से बनता है, लेकिन बहुत से लोगों को बेसन की बूंदी नहीं बनाना आता है। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बेसन की या फिर बेसन की बूंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी इजीली कोई भी इस प्रसाद को घर पे बना लेगा और मुश्किल से 1 घंटे के अंदर, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो इस प्रसाद को बनाने के लिए मैंने चने की दाल के बेसन का नहीं बल्कि सिर्फ खड़ी चने की दाल का इस्तेमाल किया है। 1 कटोरी चने की दाल को 5 से 6 पानी धोकर साफ़ कर लेना है और फिर इसे भिगाकर 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। 3 से 4 घंटे बाद ये एकदम अच्छी तरह से फूल जाएंगी। इसे चेक कर लेना है। जब ये इस तरह से नाखून से टूटने लगे तो समझ लीजिए अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसे मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डालकर पीस लेना है। पानी तो बिल्कुल भी ऐड मत करिए, जो दाल में पानी लगा होगा उसी तरह से सूखा सूखा पीस लेना है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेते हुए इस तरह की टिक्की तैयार कर लेनी है। कुछ टिक्की बनाकर तैयार कर लेनी है, फिर इसे तेल में तलने के लिए डाल देना है और फिर बाद में भी आप बाकी टिक्कियाँ बना सकते हैं, क्योंकि एक बैच टिक्की तलने में थोड़ा समय लगता है। इसको धीमे धीमे मध्यम आंच पर सेका जाता है, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सुनहरी होने तक। अगर आप ये बाबा के प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो मन करे तो आप घी में इसे तल सकते हैं। मैंने ये वीडियो कुछ दिन पहले ही शूट की थी तो तेल का इस्तेमाल किया था। जब मैं प्रसाद के लिए बनाती हूँ तो घी का इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से एक एक करके टिक्कियों को डाल देना है। नीचे से हल्की सी ये सिक जाए ना तो फिर से इन्हें पलट कर दूसरी तरफ सुनहरी कर लेना है और इसी तरह से 1 से 2 बार पलट कर इसे हल्की सुनहरी कर लेना है, ताकि ये ऊपर से अच्छी सी सुनहरी हो जाए, पक जाए और अंदर की भी थोड़ी पक जाए। और जैसे ही ये अच्छी तरह से सुनहरी और पक कर तैयार हो जाए तो इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद इन्हें ठंडा होने देना है। और तब तक हम दूसरा बैच भी तल लेंगे इसी तरह से। मैंने थोड़ी सी मोटी टिक्की बना दी है तो तलने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 8 से 10 मिनट। अगर आपको बहुत जल्दी सेकना है तो और पतली पतली टिक्की बना के भी आप सेक सकते हैं। और सारी टिक्कियों को तेल में से बाहर निकालने के बाद इस तरह से प्लेट में फैला देना है और इन्हें ठंडा होने देना है। तब तक हम दूसरा बैच तल लेते हैं। दूसरे बैच को भी बिल्कुल पहले वाले बैच की तरह से ही तलना है। जैसे ही आपकी टिक्कियाँ ठंडी हो जाए तो इन्हें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद इन सारे टुकड़ों को ठंडा होने देना है। अब ये सारी ठंडी हो चुकी हैं। इन्हें मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड पर मिक्सी को चला लेना है। एक बार मिक्सी को चलाइए, फिर रोक लीजिए, एक बार चलाइए, फिर रोक लीजिए और इस तरह से आपको इस तरह का दरदरा पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल ये बूंदी की तरह से लग रहा है, जैसे बेसन की बूंदी महीन वाली होती है ना, उस तरह का ये बनके तैयार होता है। तो अब यहाँ पर हमारी चने की दाल की टिक्की अच्छी तरह से पीस के तैयार हो चुकी है। इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए जिस कटोरी से आपने दाल को नापी थी उसी कटोरी से आपको चीनी को भी नापना है। तो 1 कटोरी दाल थी तो यहाँ पर हम 1.25 कटोरी या 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। अगर आपको मीठा पसंद ज़्यादा हो तो 1.5 कटोरी लीजिए, मीठा कम खाते हो तो 1.25 कटोरी में भी ये अच्छी तरह से मीठा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है, तो अगर 1.5 कटोरी चीनी है तो 1.25 कटोरी पानी या फिर 1 कटोरी पानी डाल के चाशनी तैयार करनी है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर चिपचिपी होने तक पकाना है। तो इसकी जो चाशनी होती है ना, इसमें कोई तार वगैरह नहीं लाना होता है, हल्की चिपचिपी बनाई जाती है। और अगर आपको कड़ा पाक चाहिए तो आप उसमें एक तार की चाशनी बना सकते हैं, मगर ये प्रसाद ना थोड़ा सा गीला गीला होता है तो इसीलिए बस चिपचिपी चाशनी इसकी तैयार करनी है। और इस चाशनी में फूड कलर अगर आपको पसंद हो तो डाल दीजिए। इसमें पीले कलर का या फिर केसरी कलर का फूड कलर पड़ता है। मैंने फूड कलर और इलायची कूट के डाली है। कैमरे में मुझसे शूट नहीं हो पाया वो। और यहाँ पर हमारी चाशनी लगभग बन के तैयार है। इसे इस तरह से कड़छी में लेकर चेक करिए। जब ये इस तरह से थोड़ी सी चिपचिपी लगने लगे, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है उस तरह की चाशनी जब तैयार हो जाए तो अब इसी में पिसा हुआ मिक्सचर डाल देना है। मिक्सचर को डालते ही इसमें अच्छा सा उबाल आता है तो थोड़ी सी आंच को धीमी कर दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए
5 से 6 मिनट और पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से चाशनी को पी ले, चाशनी को अच्छी तरह से सोख ले। और अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब इसे गैस पर से नीचे उतार लेना है। अभी ये गीला गीला लग रहा है, जैसे जैसे ठंडा होगा ये अच्छी तरह से चाशनी को पीता जाएगा और ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाएगा। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट इसे आप जब ढककर छोड़ेंगे ना तो ये अच्छी तरह से चाशनी को पी लेगा और ये नरम भी हो जाएगा और एकदम बूंदी की तरह से हो जाएगा, जैसे महीन वाली बूंदी होती है ना उस तरह से हो जाएगा। और फिर आप इजीली इससे तीनों प्रकार के प्रसाद बना सकते हैं। तो अब इसे ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ढकने से इसमें मॉइस्चर क्रिएट होता है और जिसकी वजह से जो हमारी बूंदी है वो थोड़ी सी और नरम हो जाती है। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने अब इसमें डाल दिया है 2 चम्मच शुद्ध देसी घी और इसके बाद इसमें कुछ कटे हुए मेवे डाले हैं मैंने सूखे, जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। यहाँ पर खरबूजे के बीज हैं, इन्हें हल्का सा मैंने भून लिया है और भूनने के बाद डाला है। भूनने से थोड़ा सा टेस्ट इसका और बढ़ जाता है, आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से चलाकर मिला देना है और बस ऐसे ही इसे किसी प्लेट में निकाल लीजिए। जो हमें गणेश चतुर्थी पूजा में बूंदी का प्रसाद मिलता है बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट इससे आएगा। और देखिए बनाना कितना आसान है, आपको बूंदी वगैरह कुछ बनाने की झंझट नहीं पड़ी, बिना बूंदी बनाए ही आपने इस प्रसाद को बना के तैयार कर लिया। तो ये एक प्रकार का प्रसाद बन के तैयार हो चुका है। अगर हम चने दाल की टिक्की को घी में छानते हैं और उसमें अच्छी तरह से घी मिलाते हैं ना तो फिर इस प्रसाद का टेस्ट ही एकदम से बढ़ जाता है। बिल्कुल जैसे हम पूजा में प्रसाद प्राप्त करते हैं उसी तरह का प्रसाद बन के तैयार होता है। तो इस प्रसाद को हम रखते हैं अपने बापा के लिए। और बाकी दूसरा वाला प्रसाद जैसे कि बापा को प्रिय है मोदक, तो इसी से हम अपने मोदक भी बना लेंगे। तो मोदक बनाने के लिए मोदक मोड़ ले लेना है और सबसे पहले इसमें घी लगा दीजिए। घी लगाने से बहुत ही आसानी से मोल्ड से जो मोदक है बाहर निकलेंगे। और इस तरह से मुट्ठी में थोड़ा सा मिक्सचर को स्मूथ करना है और इस तरह से मोदक मोल्ड में भर के इसे थोड़ा सा ज़ोर से दबाना है। और जैसे ही मोदक मोल्ड में आप ज़ोर से दबाएंगे ना तो ये जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, नीचे मोदक की पेंदी में अच्छे से दबा दबा के भर लीजिए और फिर इसे खोलिए। देखिए आपका कितना प्यारा सा मोदक बनके तैयार हो चुका। बहुत ही आसानी से आपका ये मोदक बनके तैयार हो जाता है। और जैसे बूंदी के मोदक बनते हैं ना, बूंदी बनाने के बाद बेसन की बूंदी बनाने के बाद जो मोदक बनते हैं बिल्कुल वैसा ही मोदक आपका बनके तैयार होगा। तो इसी तरह से हमने कुछ मोदक भी इस मिक्सचर से बना लेने हैं। मोदक मोल्ड में एक बार घी लगाने से 4 से 5 बार मोदक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि मोदक चिपचिपे हो जा रहे हैं, अंदर ही चिपक जा रहे हैं, निकल नहीं रहे अच्छे से, तो मोल्ड को थोड़ा कपड़े से पोंछ के और फिर से उसमें हल्का सा घी लगा के अब फिर मिक्सचर को भर के फिर निकालिए तो वो आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटू छोटू से मोदक हमारे निकल कर आ रहे हैं। मेरा मोदक का मोल्ड इतना बढ़िया नहीं है, वो जो प्लास्टिक वाले मोदक के मोल्ड आते हैं ना उससे बहुत ही अच्छी ऊपर डिज़ाइन उभर के आती है मोदक की, फिर भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। और इसी तरह से सारे मोदक को बना लेना है। और इसी तरह से मैंने अपने सारे मोदक को बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 8 से 9 मोदक भी बना के तैयार किए हैं। अब ये जो बाकी मिक्सचर बचा है ना इसके हम लड्डू बना लेंगे। जो पापा को बहुत पसंद है बूंदी वाले लड्डू, वो हम इससे बना लेंगे। इसके लड्डू बनाना तो और भी आसान है। जितना छोटा बड़ा लड्डू आपको बनाना हो उतना पोर्शन आप हाथों में लीजिए और इस तरह से हल्के हल्के दबाते हुए अपने लड्डू को बना लीजिए। ये लड्डू बिल्कुल मोतीचूर वाले लड्डू की तरह से लगते हैं, जैसे महीन बूंदी के लड्डू होते हैं ना मोतीचूर के। जिस तरह से ये लड्डू देखने में लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो आपने देखा ना कितने कम मेहनत में हमने 3 प्रकार का प्रसाद बनाकर तैयार किया। आप भी अगर बूंदी बनाने के झंझट से बचना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने घर पे 3 प्रकार का महाप्रसाद तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने का मन है बूंदी बनाने का तो बूंदी बना के भी आप बना सकते हैं। पर ये मुझे सबसे आसान तरीका लगा और बहुत स्वादिष्ट भी बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। ये थोड़े से गीले गीले होते हैं, जैसे हम मोतीचूर का लड्डू प्रसाद वगैरह में पाते हैं ना, उस तरह का लड्डू मैंने बनाया है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे
कम मीठा, ज़्यादा सूखा या फिर ज़्यादा गीला भी बना सकते हैं। तो लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं और इसी के साथ मैंने अपने ये मोदक भी रख दिए हैं। और लड्डू को ऐसा लगे कि बिल्कुल बाज़ार से ख़रीद के आया है, उसके लिए मैंने लड्डू पेपर का इस्तेमाल किया। इसके नीचे लगा देंगे तो इससे लगेगा कि एकदम हमारे ये लड्डू बाज़ार से अभी ख़रीद के आए हैं। देखिए, लग रहा है ना कि हमारा लड्डू एकदम बाज़ार से ख़रीद के आया है। और यहाँ पर हमारा जो बूंदी वाला प्रसाद है वो भी मैंने रख दिया, मोदक भी रख दिया और तीनों प्रकार का प्रसाद हमारा बहुत ही आसानी से 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो चुका है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और अगर मेरी और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये प्रसाद तो मैंने अपने मंदिर में बापा को भोग लगा दिया है। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये लड्डू अंदर से कितना जूसी और एकदम मुलायम बन के तैयार हुआ है, जैसे हमें प्रसाद में मिलता है। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके प्रसाद कैसे बने।